हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं वीडियो बनाने लगा तो इंडिया से एक अर्जेंट फ़ोन आ गया, इसलिए बीच में छोड़ना पड़ा। मैं पेश कर रहा हूँ। पापी इस लोक में संतप्त होता है तथा प्राणांत के बाद परलोक में भी संतप्त होता है। इस प्रकार पाप करने वाला दोनों जगह ही संतप्त होता है। मैंने पाप किया है यह सोचकर संतप्त होता है और दुर्गति प्राप्त और भी अधिक संतप्त होता है। पापी सर्वत्र दुखी पाएगा। देवदत्त की कथा। यह कहानी श्रावस्ती के जेतवन बिहार की है। देवदत्त तथागत का ममेरा भाई था। हालांकि वह उसके संग में भिक्षु था, पर वह भीतर ही भीतर उनसे जलता था और बदला लेना चाहता था। उसने 3 बार बुद्ध की हत्या करनी चाहिए, पर वह सफल नहीं हो पाया। अंततः उसने संग में फूट डाली, अपने साथ 500 भिक्षुओं को लिया और गया शीर्ष पर्वत चला गया। सारीपुत्र तथा मोगलान ने बुद्ध को इस बात की जानकारी दी। कुछ समय बाद एक दिन सारीपुत्र मोगलान गया शीर्ष पर्वत पहुंचे। देवदत्त ने उन्हें देखा, बहुत खुश हुआ। उसने भिक्षु से कहा, देखो हमारा धर्म कितना महान है कि सारीपुत्र और मोगलान भी आ रहे हैं। आदर सत्कार के बाद देवदत्त भिक्षुओं को प्रवचन देने लगा, पर वह थका हुआ था। उसे नींद आने लगी। उसने सारीपुत्र से आग्रह किया कि वह प्रवचन जारी रखें और स्वयं ही वहीं लेट गया। उसे नींद आ गई। सारीपुत्र ने प्रवचन जारी रखा। धर्म के सही तत्वों को सुनकर भिक्षुओं की आंखें खुलने लगी। उनके विचार बदलने लगे और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें सही ज्ञान शास्त्रा के पास ही मिल सकता है, देवदत्त के पास नहीं। वे उठे और सारीपुत्र तथा मोगलान के साथ हो लिए तथा शाक्य मुनि के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान कर गए। देवदत्त का भिक्षु कोकालित देवदत्त को उठाने लगा। देवदत्त, उठो उठो, भिक्षुगण तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। उसकी नींद न खुली, वह सोता रहा। भिक्षुओं के चले जाने से देवदत्त को बहुत गहरा धक्का लगा। वह बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसका मित्र राजा अजातशत्रु भी किसी प्रकार उसकी मदद नहीं कर सका। वह सबों से अलग थलग पड़ गया। देवदत्त अब बूढ़ा हो चुका था। उसके अंदर पश्चाताप की अनुभूति होने लगी। उसका पुराना संबंध उसका हृदय कचोटने लगा। उसने सोचा कि तथागत के पास जाकर क्षमा मांग लूं। शाक्य मुनि उन दिनों श्रावस्ती में थे। वह चला। रास्ते में पुष्करणी नदी आई। उसने सोचा कि स्नान कर तैयार होकर शास्त्रा के पास चलूं, पर वह तट पर पहुंचा। नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करने ही जा रहा था कि उसके प्राण निकल गए। मरने से पहले उसने दुख प्रकट किया। शाक्य मुनि की शरण के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। बुद्ध को देवता की तरह मृत्यु का समाचार दिया गया। बुद्ध को देवदत्त की मृत्यु का समाचार दिया गया। भिक्षुओं ने उसके विषय में जानना चाहा। बुद्ध ने उन्हें बताया कि देवदत्त ने अनेक पाप किए थे, अतः उसका जीवन दुखी रहा तथा उसका अंत भी दुखद रहा। पाप करने के कारण वह सदा दुखी रहेगा। पाली गाथा। इद नंदति पेच नंदति कतपुण्यो उभयथ नंदति। पुण्यम में कंतम की नंदति ही भियो नंदति सुगति गतो। अर्थ है, पुण्य करने वाला इस लोक में आनंदित होता है तथा प्राणांत के बाद परलोक में भी आनंदित होता है। इस प्रकार पुण्य करने वाला दोनों ही जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है यह सोचकर आनंदित होता है और सद्गति प्राप्त कर और भी अधिक आनंदित होता है। उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। सुमना की कथा। चलिए, ये फिर कभी सुनाएंगे। आपको अगर बुद्ध के बारे में विस्तार में और सच्चाई जाननी है, बहुत सारी बातें ऐसी जो किताबों में नहीं आई, तो BK मोदी ने बुद्ध कथा
सिद्धार्थ कथा 55 एपिसोड बनाए हैं, उनको शुरू से आखिर तक आप देखें तो ऐसी बातों की जानकारी आपको मिलेगी कि हमने तो कभी सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। जरूर देखिएगा। अब तो विज्ञान का ज़माना है, यूट्यूब पर आप लिखिए बुद्ध कथा या सिद्धार्थ कथा तो वो निकल आएगी। एक 55 स्लॉट हैं, शुरू से आखिर तक मैंने देखे हैं। देखिए, आपको जानकारी हासिल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, तलुएगो।